करेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस तरीके से तुम अपने नौकरों को, अपने तमाम तर मातहत लोगों को अपने बराबर देखना पसंद नहीं करते, तो मैं मखलूक को अपने बराबर देखना कैसे पसंद कर सकता हूँ। मैं खालिक हूँ तुम सारे मखलूक हो, लिहाजा मेरे बराबर भी कोई नहीं है। जिस तरह तुम अपने रिज़्क़ के अंदर, अपने कमाल के अंदर दूसरे को बराबर शरीक करना पसंद नहीं करते, और बल्कि तुम चाहते हो कि हमारा मकाम, हमारा रुतबा, हमारी फजीलत हमारे गुलामों पर इस तरीके से बढ़ती रहे और हम उनसे ज़्यादा मकाम और रुतबे वाले रहें। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बारे में तुम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह पाक ने अपने कमालात किसी बुज़ुर्ग को दे दिए, किसी नबी को दे दिए, किसी वली को दे दिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने भी अपने कमालात किसी को भी नहीं दिए। मैंने अपने बराबर न किसी नबी को बनाया, न वली को बनाया, न फरिश्ते को बनाया, न जिन को बनाया, न हजर को बनाया, न शजर को बनाया, न शम्स को बनाया, न कमर को बनाया। मैंने अपने बराबर किसी को नहीं बनाया। ये तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह पाक ने अपने कमालात हजरत जी के अंदर रख दिए, नबी के अंदर रख दिए, वली के अंदर रख दिए? फिर तो यह कि अल्लाह पाक ने अपने बराबर किसी को बना दिया है। हालांकि अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम अपने बराबर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अल्लाह, मैं खालिक, मैं मालिक, मैं अपने बराबर किसी को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरे इल्म में भी कोई मेरा बराबर नहीं है, मेरी कुदरत में मेरा कोई बराबर नहीं है, मेरी उलूहियत में मेरा कोई बराबर नहीं है, मेरी किसी सिफत के अंदर कोई बराबर नहीं है। मैं वहदहू ला शरीक हूँ, अपनी उलूहियत में वहदहू ला शरीक हूँ, अपनी कुदरत के अंदर वहदहू ला शरीक हूँ। मेरा कोई साझी, मेरे बराबर का कोई भी नहीं है। यूँ नहीं कहा जा सकता जैसे अल्लाह जानता है। इल्म अल्लाह का जिस तरह है वैसे नबियों का भी इल्म है। अल्लाह पाक ने ये इल्म गैब की सिफत अता कर दी है या मुख्तार कुल की सिफत अता कर दी है। यकीन जानिए अल्लाह पाक फरमाते हैं ना 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 ना, मैंने कभी भी किसी सूरत के अंदर अपने कमालात किसी मखलूक को मैंने दिए ही नहीं है। मैं वो ज़ात हूँ। मेरी ज़ात का तारुफ अगर तुम करना चाहते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो ज़ात है, उसके अलावा कोई इलाह और माबूद नहीं है। अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा से जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाली ज़ात है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको न ऊँग आती है न नींद आती है। ऊँग और नींद के तमाम गफलत के तसव्वुरात और ख्यालात और असरात से पाक है। तो कौन सी ज़ात पाक है? अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी किसी सिफत के अंदर कोई भी शरीक नहीं है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह पाक ने यहाँ भी यही फरमाया जिस तरीके से मैंने बाज़ को बाज़ के अंदर रिज़्क़ के अंदर फरावानी और फजीलत दी है। कोई बंदा भी रिज़्क़ वाला, माल वाला अपने बराबर किसी गुलाम को देखना पसंद नहीं करता। इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं आफा बिनिअमतिल्लाह, आफा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, क्या फिर भी अल्लाह की नेमतों का तुम इनकार करते हो? अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं यकीन जानो जिस तरीके से नेमतें मैं देने वाला हूँ तो शुक्र भी मेरा करो, नेमतें मैं देने वाला हूँ तो इबादत भी मेरी करो, नेमतें मैं देने वाला हूँ तो सजदा भी
मेरी ज़ात का होगा, मेरी ज़ात के अलावा किसी और को सजदा जायज़ नहीं होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरी ज़ात और सिफ़ात के अंदर दूसरों को शरीक करते हैं, सुन लो वो लोग मेरी नेमतों की नाकदरी करते हैं। अल्लाह की सिफ़तें गैरों के अंदर मानने वाला अल्लाह का बड़ा नाकदरा है। अल्लाह की सिफ़तें किसी कब्र के अंदर मानने वाला, अल्लाह की सिफ़तें किसी हजर शजर पत्थर के अंदर मानने वाला, अल्लाह की सिफ़तें किसी और के अंदर मानने वाला, अल्लाह पाक फरमाते हैं आफा बिनेमतिल्लाहि यजहदून, इस जालिम ने अल्लाह की नेमतों का इनकार कर दिया। अल्लाह की नेमतों की इसने क्या किया है? नाकदरी की है। ना शुक्र है ये बंदा कि अल्लाह के कमालात किसी और के अंदर मान ले। नेमतें अल्लाह की खाए, अल्लाह की ज़मीन पर चले बसे, खाए पिए, अल्लाह की हर नेमत से फ़ायदा उठाए, लेकिन तारीफ़ें शुक्राने ये तमाम तरीबातों के मरासिम गैरुल्लाह के नाम पर, इससे बड़ा ना कदरा कायनात के अंदर कोई नहीं है। शिरक करने वाला कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह का ना कदरा है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है मा कदरुल्लाह हक्का कदरी ही, लोगो तुमने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जिस तरह कदर पहचानने का हक था। तुम्हें अपने बुजुर्गों की कदर तो आई, पीरों की कदर तो आई, वलियों की कदर तो आई, अल्लाह की कदर तुम्हारे अंदर ना आई। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक है अल्लाह की ज़ात की कदर, यकीन जानिए अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात की कदर, उसकी मार्फत ये बज़ाते खुद तौहीद बिज़ात है। यकीन जानिए एक है अल्लाह के कलाम की कदर, अल्लाह के कलाम की कदर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो बंदा कहे मैं अल्लाह की कदर करता हूँ, मैं अल्लाह को इलाहा वहदहुल्ला शरीक मानता हूँ, लेकिन उसकी कलाम की अगर वो कदर नहीं करता, उसके कलाम कुरान पाक के मुकाबले के अंदर कोई रिवायतें उठा कर ले आता है, कोई अकवाल उठा कर ले आता है, कोई मुसव्वदे उठा कर ले आता है, ये दुनिया का बड़ा अल्लाह का ना कदरा है। अगर अल्लाह की कदर इसके दिल के अंदर होती तो अल्लाह के कलाम की भी कदर होती। जिस तरह अल्लाह को बादशाह मानता है, अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों पर बादशाह मानता, जिस तरह अल्लाह मजीद मानता है अल्लाह को, उसकी कलाम को भी मजीद मानता कि बुजुर्गी वाली कलाम है तो अल्लाह पाक की है। अगर ये अल्लाह पाक की कदर करके अजीज अल्लाह को मानता है तो यकीन जानिए फिर ये अल्लाह पाक को अजीज मानता है तो कुरान को भी अजीज गालिब मानता। लेकिन क्या किया जाए, इसने अल्लाह की तौहीद भी ज़ात को तो माना, लेकिन अल्लाह की सिफत तौहीद जो कुरान वाली है, ये हुक्म है कुरान किसका? अल्लाह का। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह पाक का, कानून अल्लाह पाक का। जिस तरह अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है, उसकी कलाम के अंदर भी कोई शरीक नहीं है, उसके हुक्म के अंदर भी कोई शरीक नहीं है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरी कदर नहीं करते, मेरी नेमतें खाकर मेरी सिफ़तें गैरों के अंदर मानते हैं, आफा बिनेमतिल्लाहि यजहदून, इन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की ना कदरी की है, ना शुक्री की है। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत की एक और दलील बयान फरमाई, बड़ी आला दलील है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़रा अपने रिश्तेदारों के अंदर गौर किया करो, ये जो बीवी है तुम्हारे घर की जीनत है, जो तुम्हारा लिबास है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जिन्स में से मैंने तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं, तुम्हारी जिन्स में से मैंने तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए पैदा की हैं, मैंने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना, फिर तुम्हारी बीवियों में से मैंने तुम्हें औलाद अता की है, मैंने बेटे बना दिए हैं। वहफ़दतन, फिर बेटे बड़े होते हैं, उनकी भी औलाद होती है, फिर वो पोते बन जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हें बेटे भी देता हूँ, पोते भी देता हूँ। और अल्लाह
अल्लाह पाक फरमाते हैं ये सिलसिला मैं नसब का मैं चलाने वाला हूँ, बीवियाँ पैदा करने वाला, जोड़े बनाने वाला, उन जोड़ों से औलाद पैदा करने वाला मैं अकेला अल्लाह हूँ। मेरी सिफत के अंदर कोई भी शरीक नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मेरी सिफत में कोई शरीक नहीं तो इबादत में भी कोई शरीक नहीं है। आगे फरमाया अल्लाह पाक ने वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, बड़ी बात तो यह है कोई इंसान हो सुन लो, मैंने तुम्हें रिज़्क़ में से कौन सा रिज़्क़ दिया, बित्तय्यिबात, मैंने तुम्हें बेहतरीन रोज़ी दी है, मैंने दाने तुम्हारे लिए बनाए हैं, भूसा मैंने तुम्हें नहीं खिलाया, मैंने घास तुम्हें नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें ये तमाम तरह जो जानवरों की ग़िज़ा है मैंने तुम्हें नहीं खिलाई, मैंने तुम्हें बेहतरीन रिज़्क़ में अल्लाह पाक फरमाते हैं वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, बेहतरीन पाकीज़ा तलज़्ज़ुज़ात वाला बेहतरीन आला रिज़्क़ मैंने तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है। लोगों सुन लो, ये सारी बातें क्यों बयान की जा रही हैं? बात एक मनवाई जा रही है कि मानो अल्लाह का कुरान, मानो अल्लाह की बात, इतनी नेमतें तुम खा रहे हो, ये बीवियां अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बनाई हैं, जोड़े जोड़े बनाए, औलाद बनाई, बेहतरीन रिज़्क़ का अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ बंदा क्या वजह है इतनी तमाम तर रोज़ी और नेमतों से फ़ायदा उठाने के बावजूद तेरा रवैया क्या है? रवैया सुनिए, ज़रा गौर करके सुनिए। असल में बंदा न कदरा किस तरह है, न शुक्र अल्लाह का किस तरह है, अल्लाह पाक की नेमतों का मुनकर किस तरीके से है। अगला जुमला सुनिएगा, बिल्कुल इंसान के दिल की ताक़ियों को खोल कर रख देने वाला जुमला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इतनी नेमतें देने के बावजूद तुम्हारा हाल क्या है? मौलवी साहबा तेरा हाल, पीर साहबा तेरा हाल, गद्दी नशीना तेरा हाल, मुनाज़िर इस्लाम तेरा हाल, ओए मुफ्तिया तेरा हाल, छोटे बड़े तुम्हारा हाल क्या है? अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हो और हाल तुम्हारा किया है। अल्लाह फरमा रहे आफ़ा बिल बातिल युमिनून, आफ़ा बिल बातिल युमिनून, अल्लाह की किताब के मुकाबले में बातिल पर ईमान रखते हो। अल्लाह के कुरान के मुकाबले में किस पर ईमान है तुम्हारा? बातिल रिवायतों पर ईमान है, कहावतों पर ईमान है, किस्सों पर ईमान है, लोगों की लिखी किताबों पर ईमान है। ओए खाते मेरा हो, पीते मेरा हो, सारियां नेमतें मेरी तुम इस्तेमाल करते हो, लेकिन हाल तुम्हारा क्या है? आफ़ा बिल बातिल, आफ़ा बिल बातिल, आफ़ा बिल बातिल युमिनून, तुम्हारा ईमान हक पे नहीं है, तुम्हारा ईमान कुरान पे नहीं है, तुम्हारा ईमान अल्लाह की वही पे नहीं है, तुम्हारा ईमान हक और सच वाली किताब पे नहीं है, तुम्हारा ईमान है बिल बातिली। किस पर है ईमान? बातिल के ऊपर तुमने ईमान रखा हुआ है। और जो बातिल पर ईमान रखे, हक तो कुरान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने बंदे पर इस किताब को हक के साथ नाज़िल फरमाया है। अब कुरान हक है, कुरान के मुकाबले में जो चीज़ आ गई है वो बातिल है। वो क्या है? बातिल है। यकीन जानिए कुरान के मुकाबले में जो चीज़ भी आ जाए, रिवायत आ जाए, कहावत आ जाए, कोई मुसवदा आ जाए, मौलवी का कौल आ जाए, पीर का कौल आ जाए, किसी किताब का कोई कौल आ जाए, अगर कुरान के मुकाबले में है तो बिल बातिल, वो बातिल है। और कुरान सरासर हक है। अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक़ वल मीज़ान, अल्लाह पाक ने इसको मीज़ान बनाकर नाज़िल फरमाया है, हक के मेयार बनाकर इसको नाज़िल फरमाया है। और अगला जुमला काबिल गौर है, सुनिएगा अगला जुमला मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो बातिल पर ईमान रखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जो बातिल पर यकीन रखने वाले, बातिल पर ईमान रखने वाले, आफ़ा बिन क्या फरमाया? बातिल पर ईमान रखने वाले वा बिनेमतिल्लाहि
हुम यकफुरून, ये लोग हैं असल में अल्लाह की नेमत। यहाँ काबिल गौर जुमला है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? जुमला है वाबे नेमतिल्लाह, वाबे नेमतिल्लाह। असल में यहाँ नेमत से मुराद अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान है, क्योंकि बातिल एक तरफ है, ये कुरान एक तरफ हक है। अल्लाह फरमाते हैं जो बातिल पर ईमान रखने वाला है वो कौन है? फरमाया वाबे नेमतिल्लाह, अल्लाह पाक ने जो कुरान वाली नेमत नाज़िल फरमाई है, अल्लाह पाक ने जो कुरान वाली हिदायत नाज़िल फरमाई है, अल्लाह पाक ने जो कुरान वाला इनाम नाज़िल फरमाया है, असल में ये लोग हम यकफुरूना, इस नेमत कुरान का इनकार करते हैं। किसका? इस नेमत कुरान के असल में ये लोग मुनकिर हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कोई कहे कि नऊज़ बिल्लाह ये कुरान नेमत नहीं है, तो यकीन जानिए उसके लिए तो मैं कुरान की आयत क्या पेश करूं, उसको चाहिए अपने अकल का इलाज करवाए। कुरान अल्लाह की बड़ी नेमत है। ख़ुद कुरान को अल्लाह पाक ने नेमत से ताबीर किया। सूरह आल इमरान उठाइए, अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की है। वो कौन सी नेमत है? वो कुरान की नेमत है। अल्लाह ने उसी मकाम के अंदर ये भी फरमाया है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। लोगो तुम इस कुरान वाली नेमत के ज़रिए भाई भाई बन गए। क्या बन गए? तो कुरान वाली नेमत आई है, भाई भाई बनाने के लिए आई है। यकीनन जो बंदा कुरान से टूट जाता है उसके अंदर हमदर्दी निकल जाती है। जो कुरान से हट जाता है उसके अंदर मखलूक की मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है, इंसानियत की कदर भी निकल जाती है, इंसानियत की हमदर्दी भी निकल जाती है। यकीनन कुरान पढ़ने वाला, कुरान के मिजाज को समझने वाला, कुरान पाक के यकीनन अकीदे के मुताबिक अपना अकीदा बनाने वाला, कुरान को अपना रहनुमा, पेशवा, इमाम बनाने वाला, वो कभी ऐसा नहीं होगा जो कसावत कल्बी का शिकार हो। वो कभी बदबख्त और शकीउल कल्ब नहीं होगा, वो गलीजुल कल्ब नहीं होगा, वो गलीजुल लिसान नहीं होगा। कुरान वाला यकीनन लिनतलहुम, वो नरम दिल होगा। यकीन जानिए कुरान इंसान का जो मिजाज बनाता है वो अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर बयान कर दिया है। यकीन जानिए जो लोग कुरान से हट कर दूसरे उलूम की कदर करते हैं वो जज्बाती लोग होते हैं, अपनी जज्बात से बाहर होकर फतवेबाजी भी करते हैं, अपनी ज़ुबान को जिस तरह चलाना चाहें उनको कोई डर और खौफ नहीं होता, बेखौफ होकर अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं बड़े बड़े अल्लामा हैं, फ़ाहम हैं, हमारा बड़ा मकाम है, रुतबा है। अपने इल्म के तकब्बुर के अंदर आकर कुरान की तालीमात से हाथ धो बैठते हैं, ना अखलाक मुहम्मदी का ख्याल करते हैं, ना तालीम कुरान का ख्याल करते हैं, ना प्यारे पैगम्बर के उसवा हासना का ख्याल करते हैं। वो मिंबर पर कुरान सामने रख कर झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। मिंबर रसूल पर बैठ कर कुरान सामने रख के मजमे के अंदर झूठ बोलने से भी, इल्ज़ाम तराशी करने से भी गुरेज नहीं करते, झूठे गवाहों को लागे शामिल करने में भी गुरेज नहीं करते। ऐसे बदनसीब लोग यकीन जानिए उनके दिल के अंदर ना उसवे रसूल की कदर है, न लिसान नबूवत की कदर है, न कुरान मुकद्दस की तालीमात की कदर है। यकीन जानिए इल्म इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप किसी के खिलाफ मुगल्लज़ात की मुगल्लज़ात बकते रहें। ना ना, ये कतन कुरान इजाज़त नहीं देता।
कुरान इस बात की इजाज़त है। कुरान क्या दिया हुआ इल्म क्या है? वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, वक़ूलू लिन, या अल्लाह पाक ने कूलू लिन्नास फरमाया है, कूलू लिल मोमिनीन लिल मुस्लिमीन भी नहीं फरमाया। कुरान का जुमला उमूमी जुमला है, कुरान का जुमला जर्नली जुमला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब भी किसी इंसान से बात करो, किसी को मुखातब करो, अल्लाह पाक फरमाते हैं कूलू लिन्नासि हुस्ना। अखलाक वाला पहलू, हुस्न वाला पहलू कभी भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। ये असल में कुरान का इल्म है। इदफा बिल्लती या आसन, कुरान का इल्म, अल्लाह पाक का दिया हुआ इल्म क्या है? इदफा बिल्लती या आसन, बुराई का जवाब अच्छाई से देना कुरान का इल्म है। कुरान जो तालीम देता है वो ये देता है कि फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अल्लाह, वलौ कुन्त फज़्ज़न, अगर आपकी ज़ुबान सख्त होती, आपकी ज़ुबान पर फतवेबाजी होती, आपकी ज़ुबान पर जिंदगियत और मुर्तद और काफिर के फतवे होते, अगर आपका दिल सख्त होता, लनफज़्ज़ू मिन हौलिक, कोई भी आपके करीब ना आता, आए हुए भाग जाते, बिखर जाते, दूर हो जाते। यह आपके अखलाक का नतीजा है, यह आपकी नरमी का नतीजा है, यह आपकी मोहब्बत का नतीजा है, यह आपकी रवादारी और हमदर्दी और खैर खई का नतीजा है कि आपके ज़ेरे साया ज़ेरे कदम आ गए हैं सारे लोग। वजह क्या है? अल्लाह पाक ने जो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला, सुबहान अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत का खजाना बनाकर भेजा है। और यहाँ भी लफ्ज़ जो आया बड़ा काबिल गौर है, रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं फरमाया, बल्कि उमूमी जुमला अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। फबिमा रहमतिम के अंदर भी और इस मकाम के अंदर भी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, बल्कि तमाम आलम के इंसानों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, आला के लिए, अदना के लिए, मुस्लिमीन के लिए, गैर मुस्लिमीन के लिए, सब के लिए हमारे प्यारे पैगंबर क्या बन कर आए हैं? रहमतुल लिल आलमीन बन कर आए। अल्लाह की ज़ात जिस तरह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह की ज़ात क्या है? रब्बुल आलमीन है। कुरान हिदायत है तमाम आलम के लिए, इंसानों के लिए। और जो अल्लाह पाक ने हमें पैगंबर दिया है, जो अल्लाह पाक ने हमें रसूल दिया है, जो अल्लाह पाक ने हमें आला हादी मुर्शिद दिया है, उसको अल्लाह ने बनाया रहमतुल लिल आलमीन। सारे जहान वालों के लिए आप रहमत का खजाना बनकर आए हैं। उस पैगंबर का नाम लेने वाला कोई भी आलिम अगर अपनी जुबान से बदजुबानी करता है, वो रहमत वाले पैगंबर से उसने रिश्ता तोड़ दिया है, रहमत वाले पैगंबर से उसने ताल्लुक तोड़ दिया है। रहमत वाले पैगंबर के साथ उस बंदे का ताल्लुक है कि उसकी जुबान में भी रहमत हो, उसकी सोच में भी रहमत हो, उसके अंदाज में भी रहमत हो, उसके अक़वाल के अंदर भी रहमत हो। जिस तरह मेरे प्यारे पैगंबर मुजस्समा रहमत थे, मेरे प्यारे पैगंबर इल्म के लिहाज से भी रहमत थे। आपका चलना रहमत, आपका रुकना रहमत, आपका बैठना रहमत, आपका उठना रहमत, आपकी खुशी रहमत, आपकी गमी रहमत, आपका सोना रहमत, आपका जागना रहमत, आपका हाथ तमाम तर तरीका मेरे प्यारे पैगंबर का, हर तरीका मेरे प्यारे पैगंबर का रहमतन क्या है? रहमत है। एक तो हमारे प्यारे पैगंबर रहमत वाले, कुरान भी रहमत वाला, भेजने वाला अर्रहमान, भेजने वाला अर्रहमान। अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। भेजने वाला रहमान है। जिस कल्ब पर कुरान नाज़िल किया है वो कल्ब भी रहमत का खजाना है, और जो किताब भेजी है वो किताब भी रहमतन है।
रहमत से भरी हुई किताब है। या रहमत वाला खजाना कुरान पाक, पैगंबर भी रहमत वाला, अल्लाह की ज़ात भी रहमान और रहीम है। तो क्या वजह है हमारे अंदर सख्तियाँ क्यों हैं? इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की हद तक आदाब के दायरे में बयान करना चाहिए हैं, और आदाब से दायरे से निकल कर वो ज़ुबान बाज़ारी इस्तेमाल करना जो इल्म के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत मुताहरा के भी क्या है, ख़िलाफ़ है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही उलमा जिनके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना आएगा आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर तमाम तर मखलूक़ात में से सबसे शरीर लोग, शरारती ते बदतरीन लोग उलमा होंगे। कौन होंगे? उलमा होंगे। फितने उन्हीं से निकलेंगे, उन्हीं के अंदर क्या होंगे, दाखिल होंगे। वो फितने भड़काने की कोशिश करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, देखा जाए तो वही सूरत हाल सामने आ रही है। अशरार इस दुनिया के अंदर जितना वो लोग हैं जो मजहबी पेशवाइयत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन वो इंसानियत की खैर खाई का जज्बा दिल के अंदर मौजूद नहीं है। दावत का उसलूब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दावत का अंदाज, उसलूब दावत व तबलीग कुरान का बेहतरीन दिया हुआ तरीका है। उदउ इला सबील रब्बिका, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन, हिया आसन। ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, ये अल्लाह का बताया हुआ। यकीनन मिंबर पर बैठना और वाज़ व नसीहत करना, अगर इंसान कहता है बस ये मेरी खिताबत है, ये मेरी तकरीर है, ये मेरी अपनी ख्वाहिशात की तकमील है, फिर जो कुछ अपनी ज़ुबान में आता है बंदा कहता रहे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं दावत दे रहा हूँ, मैं वाज कर रहा हूँ, मैं नसीहत कर रहा हूँ, तो फिर तरीका कुरान वाला अपना। कौन सा तरीका? कुरान वाला तरीका। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका, ये जब तू अपनाएगा यकीन जान इसी के अंदर कामयाबी मिलेगी, इसी के अंदर इज़्ज़त मिलेगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, लेकिन अफसोस ये है, ये तरीका वही इख्तियार करेगा जिसके दिल में आखिरत का डर होगा। आखिरत का क्या होगा? डर होगा। अज़ान थी मंडे वो जो चाहे ज़ुबान से बोलता रहे, उसको क्या खौफ क्या डर। हदीस में आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर बंदा मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मा बैना लिहयैहि व मा बैना रिजलैहि। कितनी की ज़मानत? दो चीज़ों की। मा बैना लिहयैहि, जो अपने जबड़ों के दरमियान, ज़ुबान की जो बंदा ज़मानत दे दे, व मा बैना रिजलैहि, और शर्मगाह की ज़मानत दे दे, आज़मनु लहुल जन्नह, मैं ऐसे मोमिन बंदे को जन्नत की ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ। ज़ुबान को गलत इस्तेमाल ना करे और ज़ुबान से सही बोले तो, और ज़ुबान पर कंट्रोल करे। हदीस में आता है यकीनन ये ज़ुबान या इंसान को इज़्ज़त देती है, या ज़ुबान, इसी ज़ुबान के ज़रिए से बंदा क्या होता है? ज़लील हो जाता है। और ज़ुबान के ज़ख़म नहीं मिलते, तलवार के ज़ख़म मिल जाते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम हर सूरत के अंदर अपनी ज़ुबान को सही इस्तेमाल करें। जज्बात के अंदर आकर बंदा बहुत कुछ कह डालता है और कह गुज़रता है, और बंदा अगर किसी के हक़ में इस किस्म की गुफ्तगू करता है तो उसको चाहिए कि वो उससे इस मामले के अंदर माफ़ी मांगे, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से मसला है। बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा रब्बे जलील भी माफ़ नहीं करेंगे। बहरहाल
ख़ास तौर पर उलमा को चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान को क्या करें, सही इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारा काम क्या, दावत देना, हमारा और कोई काम है ही नहीं। दावत का उसलूब अल्लाह ने ख़ुद बयान कर दिया है, और दावत का उसलूब क्या है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। एक तो हिकमत और दलील के साथ, हिकमत के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाइए, और वल मौइज़तिल हासना, और बेहतरीन नसीहत के साथ। ये तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका क्या होगा, फ़ायदा होगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरी नेमतें खाने वाला, हाल इस बंदे का क्या है, आफा बिल बातिल युमिनून, ये बातिल पर ईमान रखे हुए है, व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और हाल इसका ये भी है कि अल्लाह की नेमत कुरान का ये मुनकिर है, अल्लाह की नेमत कुरान का ये बड़ा नाकदरा है। इसको चाहिए था जैसे अल्लाह की नेमतें बाकी से फ़ायदा उठा रहा है, अल्लाह की नेमत आसमान, अल्लाह की नेमत ज़मीन, अल्लाह की नेमत ये हवा, ये पानी, अल्लाह की नेमत ये चरिंदे, ये परिंदे, अल्लाह की नेमत ये इसकी रोज़ी रोटी, अल्लाह की नेमत ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, व इन तउद्दू नेमतल्लाह, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, सारे मिल जाओ अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। लेकिन जो कुरान वाली नेमत है, बाकी नेमतें तो फ़ायदा बंदा चेने, तो कुरान तो फ़ायदा क्यों नहीं चेना, ई नेमत तो फ़ायदा चावे, हा पानी वाली नेमत तो फ़ायदा चेंदा पिया है, खाने दी नेमत तो फ़ायदा चेंदा पिया है, जड़ी अल्लाह पाक ने तेरे वास्ते जन्नत वाली नेमत भेजी है, कामयाबी वाली नेमत भेजी है, इज़्ज़त वाली नेमत भेजी है, वक़ार वाली नेमत भेजी है, दुनिया आखरत में इज़्ज़त और मकाम देने वाली नेमत भेजी है, वो कुरान वाली नेमत है। इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाता, इस कुरान वाली नेमत का क्यों इनकार करता है। इसलिए अल्लाह पाक ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, व अम्मा बिनिअमत, जो अल्लाह पाक ने आप पर नेमत की है वो कुरान वाली नेमत है, इसको अपने पास रखना नहीं है, फहद्दिस, इसको बयान करो, इसका ऐलान करो, इसकी दावत दो, इसकी तबलीग करो। मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लम ने इस नेमत को बयान फरमाया, इस नेमत के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारी। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, व याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़, लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के अलावा ऐसी हस्तियों की इबादत और पुकार और बंदगी करते हैं, ला यमलिकु, ला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़ि, जो इनके लिए न रिज़्क़ के आसमान से रोज़ी देने के ज़िम्मेवार हैं, न ज़मीन में से रोज़ी देने के ज़िम्मेवार हैं, उनके अंदर ज़रा बराबर भी ताकत नहीं है, इख्तियार भी नहीं है कोई रोज़ी का इंतज़ाम कर सकें। रोज़ी का इंतज़ाम आसमानों से ज़मीन से कौन है करने वाला। और जिन हस्तियों को ये बुला रही है, कोई हजरत अली को पुकार रहा है, कोई हजरत हसन को पुकार रहा है, कोई हजरत हुसैन को पुकार रहा है, कोई हजरत हुसैन के नाम के चढ़ावे चढ़ा रहा है, कोई हजरत हुसैन को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, सुन लो, माला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़ि। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, शैअन, जर्रा बराबर भी ये रे न आसमान से रिज़्क़ की ताकत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, और न ज़मीन में से रोज़ी पैदा करने का इख्तियार रखते हैं। शैअन, ज़र्रा बराबर, वला यस्ततीऊना, वला, न इसकी कोई कुदरत है इनके अंदर। ये सारे मखलूक है, मोहताज हैं किसके? अल्लाह पाक के। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। और लोगों, तुम अल्लाह के बारे में मिसालें बयान करते हो, लोग
लोगों ने मिसालें घड़ी हुई हैं यार। हम जो इन बुज़ुर्गों को पुकारते हैं, जनाब अली मुर्तज़ा को पुकारते हैं, हसनैन करीमैन को पुकारते हैं, या किसी जिंदा मुर्दा को पुकारते हैं, हमारा इनको पुकारने का मकसद क्या है? हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं है। जिस तरीके से किसी बड़े आदमी को, वज़ीर आज़म को, सदर को, गवर्नर को मिलना हो, पहले चपड़ासियों को मिला जाता है, उनसे निचले तबके वाले लोगों से राब्ता करना पड़ता है, फिर वो हमें बड़े आदमी से मिला देते हैं। उससे जाकर क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ये लोग मिसालें बयान करते हैं। एक तो ये मिसाल, दूसरा वो कोठे दी छत दे उत्ते चढ़ना पवे तो सीढ़ी दी लोड़ होंदी है। कहदी इन बुजुर्गों को सीढ़ियाँ बना लेते हैं, पौड़ियाँ बना लेते, उत्ते चढ़ खड़े हजरत दे उत्ते हैं। अल्लाह पाक ने जुमला क्या बयान फरमाया? फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल। लोगो अल्लाह के लिए कोई मिसालें ना दिया करो। मिसालें देनी है तो अच्छी अच्छी मिसालें दो। ये मिसालें अल्लाह के लिए ठुकती नहीं है। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल। अल्लाह के लिए किसी को मिसाल बयान करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मिसाल इन्नल्लाह यालमु, सुन लो अल्लाह जानता है, माला व अंतुम ला तालमून, और तुम कुछ भी नहीं जानते। इल्म कर रखने वाला कौन है? आलिमुल गैब अल्लाह है। दूर नज़दीक सुनने वाला अल्लाह है। दूर नज़दीक मदद करने वाला अल्लाह है। दूर नज़दीक इंसान की फरियादें पूरी करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई दूर नज़दीक सुनने वाला नहीं है। लिहाजा यालमु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और अगर मिसाल बयान करनी है तो एक मिसाल अल्लाह बयान करते हैं। जरा सुनो मिसाल। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन, अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाते हैं कि एक बंदा जो गुलाम है, ममलूकन जो क्या है? जो किसी इंसान का गुलाम है, ला यक़दिरु अला शैइन, वो किसी चीज़ का ज़र्रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखता। एक नौकर है, गुलाम है, वो ज़र्रा बराबर भी मालिक के माल में से ज़र्रा बराबर इख्तियार नहीं रखता। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और दूसरा बंदा वो है जिसको मैंने बेहतरीन रिज़्क़ की फरावानी अता की है। फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, वो चुपके भी एलानिया भी अपने माल में से खर्च करता रहता है। यानी एक मालिक है, एक ममलूक है, मालिक माल को सिर्रन व अलानिया खर्च करता है अपनी मर्जी से। गरीब को दे, अमीर को दे, किसी को दे, रात को दे, दिन को दे, वो उसका अपना माल है। गुलाम को ये कुदरत नहीं है, गुलाम को ये इख्तियार नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी मिसाल तो यकीनन ऐसी है, मैं जिसको दूं चाहे ना दूं, मैं मालिक हूँ, मैं मुख्तारे कुल हूँ, मैं हाजत रवा हूँ, मैं आलिमुल गैब हूँ। मेरे पास पूरी दुनिया और कायनात के खजानों का मालिक मैं खुद आप हूँ, पैदा करने वाला मैं आप हूँ, बाकी सारे मेरे ममलूक हैं। अम्बिया तो ममलूक हैं, औलिया भी ममलूक हैं, अतकिया भी ममलूक हैं, असफिया भी ममलूक हैं, जिंदा है तो ममलूक हैं, मुर्दा है तो ममलूक हैं। वो सारे अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह किसी का गुलाम है, अल्लाह आका है, अल्लाह मावा मलजा है, अल्लाह मुख्तार कुल है। अल्लाह ने ये मिसालें बयान फरमाई हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़रा मुझे बताए, एक मालिक है, अपना रिज़्क़ खर्च करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। एक गुलाम है, उसको ये मर्जी नहीं है, उसकी ये मर्जी और इख्तियार नहीं है। हाल यस्तवूना, हाल यस्तवूना, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। जब ये दोनों बराबर नहीं तो खालिक और मखलूक भी बराबर है, मालिक और ममलूक भी बराबर है, राज़िक और मरज़ूक भी बराबर है, माबूद और अब्द भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह पाक फरमाते हैं सुन लो, हल यस्तवूना, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं बराबर हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफ़ें शुक्राने किसके लिए? अल्लाह के लिए। बल अक्सर हम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते। रकू की आखिरी आयत रह गई है, बात ख़त्म करते हैं। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकमु वला यक़दिरु अला शैइन। अल्लाह एक और मिसाल समझाने के लिए देते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं दो आदमियों की मिसाल। किसकी? दो शख्स हैं, एक उनमें से गूंगा है, एक उनमें से अब कम गूंगा है। ला यक़दिरु अला शैइन, बिल्कुल बेअक़ल बेसमझ, कुछ भी कुदरत नहीं रखता। ऐसा ग़ुलाम, ऐसा आदमी वह कल्लुन अला मौला हो, ये तो अपने आका दे उत्ते बड़ा बोझ है वे। अपने आका दे उत्ते क्या है? बोझ बढ़िया वदे, ना कोई गाल समझदे, ना कोई कम दी गाल करेंदा ते ना समझदे, ना कोई करेंदा है। ऐनमा युवज्जिहु, अल्लाह पाक फरमाते हैं जिधर भी वो उसको भेजता है, जा ये फलाना काम करके आ, ला याते बेखैरिन, कहीं भी कोई खैर दी खबर नहीं खेनते आना। खैर दी कोई खबर है नहीं खेनते आना। अल्लाह पाक फरमाते हैं एक तो ये, और एक वो बंदा जो आका है, जो समझदार है। हाल यस्तवी हुआ, हाल यस्तवी, क्या या वो पहले शख्स एक गूंगा नकारा बेकारा, एक ये नकारा और एक काम वाला समझदार। अल्लाह फरमा रहे हैं क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वमन यामुरु बिल अदली, यानी एक वो है जो अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का हुक्म देता है। वह अला सिरात मुस्तकीम, और वो है भी किस पर? सीधे। एक है बिल्कुल डिंगा, बिल्कुल टेढ़ा, गूंगा, अंधा, बिल्कुल कोई खैर दी खबर कहीं घेन नहीं आया। एक को जो अदल का हुक्म दे, सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला हो। ये दोनों बराबर हो सकते? अल्लाह फरमा रहे हैं फिर मेरा भी कोई बराबर नहीं है। मैं ही अदल दे करने वाला हूँ, मैं सिरात मुस्तकीम पर हूँ और सिरात मुस्तकीम पर चलाने वाला हूँ। मैं अल्लाह और मालिक खालिक हूँ। देखो वमन यामुरु बिल अदल, जो हुक्म देता है किसका? अदल बहुत बड़ी चीज़ है। अदल के बग़ैर ये सारी कायनात किस पर खड़ी है? अदल के ऊपर खड़ी है। अगर इसका तवाज़ुन ख़त्म हो जाए, निज़ाम दरम बरम हो जाए। आज मुसलमान इंसानों के अंदर बिगाड़ क्यों है? अदल नहीं है। घरों के अंदर झगड़े क्यों हैं? आपस में कलैश क्यों है? भाइयों की लड़ाइयाँ क्यों हैं? रिश्तेदारों की आपस में लड़ाइयाँ क्यों हैं? आप अदालतों में जाएं, झगड़ा ही अदल की बुनियाद पर है। इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ न होने की वजह से लड़ाइयाँ हैं, इंसाफ न होने की वजह से ये तमाम तर फितने खड़े हुए हैं। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल